हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और आज का व्लॉग मैंने शाम के 4 बज रहे हैं, इस टाइम से मैंने शुरू किया है। उससे पहले बस कपड़े धुल रही थी, फिर नहाना, फिर रेस्ट हुआ और फिर बातें करने लग गई फ़ोन पे। तो फ़ोन पे लग जाते हैं तो फिर ये पता नहीं लगता कि कितनी देर हो गई। तो दीदी से बात कर रही थी मैं। और मौसम बस थोड़ा सा इसी तरह का है, आज भी कभी धूप है कभी बादल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और बहुत तेज़ धूप भी नहीं है, लेकिन कपड़े सूख गए हैं। अच्छा मौसम हो रहा है, इस तरह का हो रहा है मौसम आज। और आपको ना कभी कभी आवाज़ आती होगी, तो घर के पीछे से काम चल रहा है, मकान बन रहा है, मतलब उसका काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह कट रही हैं, तो उसकी आवाज़ आती है। कभी कभी वॉइस में भी आती होगी और अब भी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ कभी कभी हो जा रही है। मुझे नहीं पता आपको आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बोल दूँ तो ये कभी कभी जो आवाज़ आती है ये इसलिए आती है बाहर से। और बस मैंने सोचा चलिए अब मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और कल मैंने आपको राखी तो दिखा दी, लेकिन वहीं पे रखे थे सूट दिखाने भूल गई, कौन से सूट मैंने सिलवाए हैं। तो आज मैंने धुले हैं, अब मैं धुलने के बाद ही आपको उन्हें दिखाऊंगी। मतलब धुल तो गए हैं, सूख गए हैं, उतारने के बाद दिखाऊंगी। अभी बस थोड़ी देर में मैं कपड़े उतारने वाली थी, सोचा फिर चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, बूंदी के लड्डू। और वो बूंदी के लड्डू मैंने कल ही बना के रखे हुए हैं, वो क्लिप कल की है जो आज इसमें आपको मिलेगी। क्योंकि कल क्या था, बातें बहुत ज़्यादा हो गई थी, वीडियो लंबी हो गई थी बहुत, तो फिर मैंने वो क्लिप उसमें नहीं लगाई थी। दोनों रेसिपी मैंने साथ साथ ही बनाई थी कल, लड्डू भी और पेड़ा भी। तो पेड़े की रेसिपी आपको मिल गई आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज अपलोड हुई है वो वीडियो। और लड्डू की रेसिपी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो लड्डू मैंने बना के रखे हुए हैं और सच में कल के पेड़े भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और आज के मतलब जो आज आप लड्डू देखने वाले हो बने वो कल ही थे, लेकिन वो बहुत अच्छे बने थे। और मतलब रखने के बाद भी इस तरह के हो गए थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लड्डू। वैसे मैं अपनी चीज़ों की कम तारीफ़ करती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ तारीफ़ करना या बताना, कि जैसे कि बना तो देती हूँ लेकिन बताना भूल जाती हूँ कि वो खाने में कैसा था। घेवर बनाया, बना तो दिया, शेयर कर लिया आपके साथ, लेकिन ये नहीं बोला कि वो खाने में कैसा था। फिर उस पर कमेंट आए कि ये नहीं बताया आपने कि खाने में घेवर कैसा था। तो घेवर का तो टाइम निकल गया। अच्छा था घेवर, ये तो नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल हलवाई जैसा था, लेकिन अच्छा था, मेहनत वसूल था, मतलब जितनी मेहनत की थी वो वसूल थी। और पेड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कहते हैं जिनको, तो बस सोच लीजिएगा अगर मैं अच्छे कह रही हूँ बहुत अच्छे, तो वे अच्छे हैं। और लड्डू भी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह के बन जाएंगे। सच में बहुत खुश थी मैं। काम तो बहुत ज़्यादा फैल गया था। देखिए ऐसे काम करने में ना बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो बर्तन वगैरह तो बहुत पहले थे, टाइम भी लगा था, लेकिन जो बाद में रिजल्ट आया था ना वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। घर के सब लोगों ने देखे, खाए, टेस्ट किया, तो सब ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। और फिर ये तो ऑफिस से आए तो इन्होंने लड्डू देखा, टेस्ट किया, तो बोलने लगे कि बहुत सारे क्यों नहीं बनाए, बहुत सारे बना ले तो ये तो इस तरह बोलने लगे थे कि मतलब इतने अच्छे बने हैं। मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब काम फैलता है, बहुत देर लगती है करने में, तो ये बोलने लगी देर तो लगेगी, तो ऐसे काम में देरी लगती है। तो यहाँ आप जब तक लड्डू की रेसिपी देखिए कि मैंने बूंदी के लड्डू कैसे बनाए हैं, और मैं फिर उतारती हूँ बाहर कपड़े और फिर दिखाती हूँ आपको सूट। मैंने कौन कौन से सूट सिलवाए हैं, अपनी स्टॉक में से ही सिलवाए हैं, जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ उन्हीं में से मैंने सिलवाए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ थोड़ी थोड़ी सी झांक रहा है मेरा बाबू, जो कि वीडियो में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आजकल दोनों भाई। मैं बोलती हूँ वीडियो में नहीं आते बेटा, मैं अकेली आती हूँ, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता है, ये तो घर पे रहते ही नहीं है, संडे में रुकते हैं, वो भी बाहर के काम हो जाते हैं, तो इस तरह ये तो आ नहीं पाते। और बच्चे भी बस कम ही आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से झाँक रहा था थोड़ा थोड़ा अंश। और श्रेय भी यहीं पे बैठा हुआ है, होमवर्क कर रहा है। बच्चों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, ऑनलाइन ट्यूशन चल रहे हैं, और फिर वो होमवर्क इतना आ रहा है स्कूल का। श्रेय बोलता है मम्मी मुझे स्कूल ही पसंद है, स्कूल में कम से कम थोड़ा सा टाइम तो मिल जाता था, अब कोई टाइम नहीं है, क्लासेस का कोई टाइम नहीं। कभी 9 बजे है, कभी 11 बजे है, कभी फिर 3 बजे है, तो मतलब बिना टाइम के चल रहा है सब कुछ।
और शाम को इसका बहुत ज़्यादा लंबा ट्यूशन की हो जाती है क्लास, तो श्रेय तो बोर हो रहा है बिल्कुल। इतनी मतलब पढ़ाई 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 चल रही है इसकी। तो अंश का थोड़ा कम है, उसकी क्लासेस इतनी नहीं आती है, लेकिन श्रेय का बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस तरह हो रही बच्चों की हालत। और जिससे पूछो सब यही बोल रहे हैं कि ना तो फ़ोन को टाइम है, जितने भी घर में 2 फ़ोन हो, 1 फ़ोन हो, तो जितने भी बच्चे होते हैं कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो ना तो फ़ोन फ्री है, ना कोई लैपटॉप फ्री है। तो इस तरह से बच्चों का चल रहा है, बिजी बिजी बिजी। तो चलिए फिर से मैं बैठ गई हूँ बस बातें लेकर। आप देखिए रेसिपी और फिर उतारते हैं कपड़े, फिर मैं दिखाती हूँ आपको सूट, ये मैंने कौन कौन से सूट सिलवाए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं बूंदी के लड्डू। उसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। बेसन अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मैंने राजधानी का बेसन लिया है, आप कोई भी बेसन ले, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैदे की तरह बिल्कुल महीन होना चाहिए, तो वो नहीं चाहिए, ना ही बहुत मोटा, क्योंकि बूंदी के लड्डू हल्के से दरदरे बेसन के बनते हैं। और ज़्यादातर हलवाई भी राजधानी का बेसन ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो घर में भी राजधानी का ही करती हूँ। तो आप इस तरह से बेसन लें और फिर उसमें पानी डालकर उसका बैटर तैयार करें। देखिए, और बैटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि उसमें कोई लम्स ना रहे। और पानी लगभग इसमें जिस कप से मैंने मतलब कटोरी से बेसन लिया है, उसी से मैंने पानी लिया है। और 2 ही कटोरी के हिसाब से इसमें पानी लगा था, थोड़ा सा पानी बचा था, बस इतना इसमें पानी लगा था। और 1 पिंच मतलब थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मैंने फूड कलर ऑरेंज वाला। आप चाहें तो कलर येलो डाल लें या फिर अवॉइड कर लें। अगर आपके पास कलर है तो कलर डाल सकते हैं, अच्छा कलर आ जाएगा इससे। अगर कलर नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा वाइट वाइट लड्डू बनेंगे, फिर वो कलर अच्छा नहीं आएगा। तो 2 कलर के लड्डू बनते हैं, एक ऑरेंज वाले कलर के जो डार्क वाले बनते हैं, और एक येलो कलर के जो थोड़ा सा लाइट येलो होता है। तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसकी, इस तरह का बैटर हमें चाहिए जो एक धार में गिरता जाए। देखिए इस तरह से, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है। और अच्छे से इसको फेंटना है, थोड़ी देर लगेगी फेंटने में। इसको फेंटने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए इस तरह से बूंद बूंद टपक रही हैं, तो ये बेसन परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ करते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ये पैन लिया है, और पैन में ली है मैंने 1.5 कटोरी ली है चीनी, 1.5 कप उस बेसन के लिए। और इस 1.5 कप चीनी में मैंने 3/4 कप डाला है पानी का, मतलब चीनी से आधा पानी डाला है। तो इस तरह से चीनी मेल्ट कर ली है मीडियम आंच पर चलाते हुए। और बस इसको पका लेंगे थोड़ा सा। एक गाढ़ी सी चाशनी हमें तैयार करनी है, ये नहीं कि 1 तार 2 तार नहीं, ये चिपचिपी वाली चाशनी तैयार करनी है जो थोड़ी सी थिक सी बनती है। जैसे हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं तो उसी तरह से, उससे भी थोड़ा सा थिक ही चाहिए, क्योंकि फिर अगर चाशनी हमारी पतली रहेगी तो वो मतलब जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर एक चिपचिपी सी चाशनी हम तैयार करेंगे, जिससे कि लड्डू मतलब जो बूंदी है वो आपस में चिपकेगी, उससे हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड होंगे। तो बाइंडिंग के लिए चाशनी अच्छी बनानी है। तो देखिए इस तरह से जब मैं करछी पर उठा रही हूँ इसको, तो बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो चाशनी हमारी तैयार है। एक एक बूंद टपक रही है नीचे की तरफ, ड्रॉप जैसे ड्रॉप डलती है ना, उस तरह से टपक रही है। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चाशनी मैंने एक साइड रख दी है, और यहाँ पर चढ़ा ली है कढ़ाई, और थोड़ा सा मैं इस बैटर को यहाँ फेंट रही हूँ जब से रखा हुआ था। और देखिए 1 चम्मच मैंने इसमें गरम घी की डाली है। घी ये वही है जिससे मैंने घेवर बनाया था, इसको मैंने छान के रख दिया था, तो ये वही वाला घी इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है भर के बैटर में। इससे क्या होगा कि बूंदी क्रिस्पी बनेगी। और 1 बूंद मैंने इसमें डाल के देखा है कि घी गरम हुआ कि नहीं हुआ, तो घी गरम हो गया है अच्छे से, और 1 ही बूंदी से पता लग गया कि बूंदी हमारी क्रिस्पी बनने वाली है। तो देखिए मैंने ये वाली छलनी ली है और इसमें बैटर डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 चमचे मैंने डाल दिया है,
इस तरह से। और ये जुगाड़ू लड्डू बन रहे हैं, इसमें हाथ जल रहे थे क्योंकि छलनी में डंडी नहीं है। ये डंडी वाला झारा आता है और उससे बहुत अच्छे से कढ़ाई के अंदर अंदर ये बूंदी डाली जाती हैं। लेकिन ये बाहर तक आ रही थी, फैल रही थी काफ़ी, क्योंकि ये छलनी चौड़ी है थोड़ी सी और इसमें हाथ भी जल रहे थे। वो झारा मैं इस बार लूँगी और तब आपके साथ मैं उस झारे के साथ दोबारा से फिर से लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। और आंच बहुत, मतलब घी जो है हमारा पूरा तेज़ गरम होना चाहिए। तेज़ गरम में बूंदी बनाई जाती हैं। आंच मीडियम नहीं करनी है, तेज़ करनी है। और डालते ही देख सकते हैं आप, बूंदी को मैंने चला दिया है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था। और अब मैं इसको इस छलनी में निकाल रही हूँ। इस तरह का झारा आता है। जो मेरी ये कड़छी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे इसमें होल हैं, ये वाला झारा आता है बड़े साइज़ का। लेकिन इसके जो होल हैं ये बहुत बड़े हैं, फिर बहुत ज़्यादा मोटी बूंदी बनेंगी और बहुत थोड़ी, मतलब छोटी है ये, तो मैंने इससे नहीं बनाई। और इस तरह से मैंने दूसरी छलनी में उनको निकाल लिया है और फिर बर्तन में रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा उसमें घी होगा वो नीचे निकल जाएगा। और यहाँ देखिए मेरे हाथ भी बहुत जल रहे थे। फिर मैं यहाँ इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। इसी तरह से फिर मैंने दूसरे नंबर में डाला है। लेकिन दूसरी बारी आप देख सकते हैं कढ़ाई में चारों साइड चिपक गया है क्योंकि वो फैल गया था बैटर उसमें। तो इसलिए ये छलनी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है मेरी। लेकिन मैंने शुरू कर लिया है, मतलब ये काम आज तो पूरा तो करना ही है। लेकिन झारा होना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये इस तरह की हमारी कड़छी से भी हो जाता है, वो धीरे धीरे होगा बस थोड़ा सा। मैंने बाद में फिर एक बार इसे करके देखा था, मतलब डाल के इसमें बैटर, तो अच्छा हुआ था। लेकिन इसके होल जो हैं वो मोटे हैं, मोटी बूंदी बनी थी। और बस इसी तरह से मैंने, देखिए दूसरा जो बैच है बूंदी का वो भी निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। और जो बूंदी बनी थी पहले वाली वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट वाली बनी थी। बाद में थोड़ा इतनी अच्छी नहीं बनी थी। और घी थोड़ा इसमें ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं ये। घेवर जो मैंने बनाया था, घेवर ने बिल्कुल भी घी को नहीं पिया था, मतलब। और ये जो मैंने घी लिया था ये वो घेवर वाला ही छान के रखा हुआ था, वो ही एक घी था। तो इसी तरह से मैंने सारी बूंदी बना ली हैं। और बूंदी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्रिस्पी वाली बूंदी बनी है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बूंदी बनी है। तो मैंने उनको परात में रख दिया है। और यहाँ थोड़े से लिए हैं मैंने खरबूजे के बीज। आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट बूंदी के लड्डू में डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ खरबूजे के बीज ले रही हूँ और इनको थोड़ा सा यहाँ सेक रही हूँ, मतलब हल्का सा इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई होने से क्या है, एक तो इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है, रखे हुए होते हैं तो स्मेल सी होती है अजीब तरह की, और ये फूल जाते हैं। चट चट की आवाज़ आने लगी है तो ये तिड़कने लगे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो ये फूल गए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो बूंदी है मैंने वो भगोने में ले ली है और चाशनी गरम करके इनके ऊपर डाल दी है। चाशनी मेरी छोटे बर्तन में थी, नहीं तो अगर हम बड़े बर्तन में चाशनी बनाते हैं तो बूंदी उसी बर्तन में हम डाल सकते हैं। तो मैंने चाशनी को गरम किया और फिर से इस भगोने में डाल दिया है बूंदी के साथ, और बीज भी डाल दिए हैं खरबूजे के। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढककर रख दूँगी, जिससे कि बूंदी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और फिर लड्डू इनके बंधे, मतलब बने, आपस में चिपक जाए। नहीं तो अभी क्या होगा कि ये खुली खुली बूंदी रहेंगी हमारी, अभी बाइंडिंग नहीं होगी इनकी। तो देखिए अब मैं इनको बाद में चेक करूँगी थोड़ी देर बाद। अब मैं इनको ढक के रख रही हूँ। और हाँ, चाशनी गरम डालनी है, ठंडी बिल्कुल नहीं डालनी है। तो देखिए अब कुछ देर बाद मैं इनको देख रही हूँ, बीच में मैंने थोड़े से बर्तन कर लिए हैं तब तक इनको रख के, और मैंने इनको गरम चूल्हे पर ही रख दिया था, मतलब गैस पे ही रख दिया था भगोने को, जिससे कि बूंदी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, क्योंकि एक तो थोड़ी सी मोटी बूंदी बनी है झारा ना होने की वजह से। और अब आप देख सकते हैं अब इनके जो लड्डू हैं बहुत ही आराम से बन रहे हैं, देखिए देखिए। और जो ये थोड़े से ठंडे होने के बाद इनका टेक्सचर दिखाई दिया है ना, बस आप पूछिए मत, सच में मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। पहले मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी इस टाइम जब मैंने बूंदी को चाशनी में मिक्स किया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से मेरे लड्डू बन गए थे और मैं बहुत खुश हुई कि ये बन ही गए, क्योंकि सामान नहीं था पूरा इस तरह से। हलवाई के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, सामान होते हैं, मतलब मेरे पास नहीं था। वो लड्डू हम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। लड्डू का जो टेस्ट है वो घी में ही आता है, चाहे तो हम वनस्पति घी लें या तो फिर हम देसी घी लें।
तो घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं लड्डू मेरे सारे बन गए हैं, देखिए। और थोड़ा सा मैंने इनको डेकोरेट कर दिया है, पिस्ता का थोड़ा सा चूरा डाल दिया है इनके ऊपर बारीक बारीक काट के। पेड़े के लिए मैंने काटा था, जो कल पेड़े की रेसिपी आपको दी है उसी के साथ मैंने ये भी काट लिया था, तो ये बचा हुआ रखा था क्योंकि ये रेसिपी भी कल की है। तो लड्डू आप देख सकते हैं, सच में ठंडा होने के बाद ये लड्डू बहुत ही, कहते हैं ना जो चीनी चीनी सी अंदर दिखाई देती है, वो वाले ये लड्डू बने हैं। गाँव में पहले बनते थे ऐसे लड्डू जब शादी होती थी। अब तो जो सॉफ्ट वाले लड्डू हैं वो बनाए जाते हैं, मोतीचूर के लड्डू बोला जाता है उनको, वो बारीक झारे से बनाए जाते हैं। उनका झारा और भी बारीक बनता आता है मतलब, तो वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं, ये बूंदी के लड्डू हैं। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कपड़े मैंने उतार लिए हैं, अब दिखाती हूँ कौन कौन से सूट मैंने सिलवाए हैं। एक तो ये वाला सूट, ये मैंने वीडियो में दिखाया था, इसका रेड खोला था मैंने वीडियो में, लेकिन ये अभी मैंने ब्लैक वाला सिलवाया जिसका ब्लैक सलवार है, ये वाला। और अभी ना प्रेस नहीं हुई है, तो ऐसे ही बस अभी उतारे हैं, धुल लिए थे मैंने, धुल कर ही प्रेस करूँगी और फिर तब आपको पहन के दिखाएंगे। और ये वाला है इसका सलवार वाले बनाए हैं मैंने, मतलब प्लाजो वगैरह नहीं बनवाए, सलवार सिंपल वाले सलवार। तो ये इसकी सलवार है ये वाली, एक ये हो गया, और एक है ये वाला, ये भी मैंने वीडियो में दिखाया था, ये वाला कॉटन, ये वाला है एक। इस तरह से इसके गले पे वर्क है ये वाला, और ये इसका नीचे बॉर्डर है ये। तो अभी धुलकर ही दिखा रही हूँ ना, तो प्रेस नहीं हुई, अजीब से लग रहे हैं अभी, ये वाला। और इसका मेरे पास कोई भी सूट नहीं है, ये सारे सेल हो गए हैं, बस एक मैंने सिलवाया है। और ये है इसकी बॉटम, ये वाली जो वर्क वाली बॉटम थी ना, ये वाली देखिए, ये वाली। तो इस तरह से इसके ऊपर वर्क है नीचे, और ऊपर तक ये बूटी है इस तरह से, देखिए ये वाली। तो ये इस तरह से है, ये सिलवाया मैंने। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है मतलब सूट इसका, और सलवार है इसकी ये रेड। इसका मन हुआ मेरा, मैंने चलिए अलग सा है तो ये सिलवा लेती हूँ, तो एक ये सिलवाया है। और इस वाले का एक बचा हुआ है अभी, रेड इसका निकल गया है, ब्लैक मैंने सिलवाया है, और इसका 3 ही कलर थे इसके, ब्लू इसका अभी तक मेरे पास है। तो अगर किसी को भी ये पसंद हो तो आप बताइएगा। और एक मैंने खाली कुर्ती सिलवाई है ये वाली, तो देखिए ये मैंने एक कुर्ती सिलवाई है, ये खाली कुर्ती है, देखिए इस तरह की रियोन की कुर्ती है ये, रियोन की। तो ये मैंने खाली यही बनवाई है बस। इसके नीचे मुझे लेना है प्लाजो रेड कलर का। बाल देखिए मेरे हवा में कैसे आ रहे हैं, हवा में आगे आ जाते हैं सारे बाल, छोटे छोटे बाल हैं मेरे यहाँ पे। तो देखिए ये भी बहुत प्यारी सी कुर्ती लग रही है मुझे, और रेड प्लाजो के साथ ना ये बहुत अच्छी लगेगी। तो रेड प्लाजो लेना है, अभी मेरे पास नहीं है रेड प्लाजो। तो ये इस तरह से मेरी 3 ड्रेस तैयार हो गई हैं। तो ये मैंने सिलवाए हैं, अभी प्रेस करनी बाकी है। प्रेस के बिना ना कॉटन के कपड़े अजीब से होते हैं धुल के खड़े खड़े से, तो बस वही सब ये हो रहे हैं। तो चलिए कपड़ों का काम हो गया, अभी तो फोल्ड करने हैं, लेकिन अभी सारे सूखे नहीं है, बाहर ही पड़े हुए हैं कुछ कपड़े। फिर चलेंगे किचन में और बनाएंगे कुछ शाम का खाना।
तो चलिए अब मैं थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो देखिए मैं किचन में आई हूँ और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने बैठ के आराम से अंदर ही अरवी छील ली हैं। मैं बनाने वाली हूँ यहाँ अरवी की सब्ज़ी, क्योंकि आज एकादशी का फ़ास्ट है मेरा। मतलब फ़ास्ट तो रोज़ ही रहता है, लेकिन आज एकादशी है और एकादशी में चावल वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। बहुत कम के यहाँ चावल बनते हैं एकादशी में, जो कभी फास्ट नहीं रखते वो ही बनाते होंगे, नहीं तो एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। तो दाल वाल नहीं बना रही हूँ आज, इसीलिए मैं अरवी बनाऊँगी और वो भी लिक्विड वाली। तो यहाँ मैं अजवाइन के साथ ही बस बना रही हूँ, प्याज नहीं डाल रही हूँ आज एकादशी को। वैसे तो मुझे तो नहीं खाना है आज खाना, मैं तो अन्न नहीं खाऊँगी आज, लेकिन फिर भी मैं घर में आज प्याज नहीं बना रही हूँ। तो बस टमाटर पीस लिए हैं मैंने, पेस्ट बना लिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का, और जीरा धनिया, इसी के साथ नॉर्मल मसालों के साथ मैं अरवी यहाँ छौंक रही हूँ। और मसाला भुनने के बाद बस फिर मैं उसमें अरवी डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी उसी हिसाब से। और कुकर में बना रही हूँ तो इसमें मुझे 3 सीटी लगवानी है। मसाला भुनने लगा है और मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अरवी, जो मैंने छील के काट के और अच्छे से धुल के रख ली थी। और आप लोग कहेंगे कि अरवी बार बार अरवी, क्योंकि मैं 2-3 अरवी की रेसिपी भी आपको दे चुकी हूँ और आज फिर अरवी। अरवी हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार बन ही जाती है, अच्छी लगती है। अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको सब घर में खा लेते हैं, नहीं तो श्रेय बहुत कम सब्ज़ी मतलब खाता है इस तरह की, जैसे बैंगन नहीं खाएगा। कई सब्ज़ी ऐसी हैं जो श्रेय को अच्छी नहीं लगती, और अरवी सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस शाम को मैं यहाँ लिक्विड वाली अरवी बना रही हूँ और 1 नींबू का डाल रही हूँ इसमें रस, क्योंकि अरवी की जो लेज़ होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, और अरवी मैं हमेशा नींबू के रस के साथ ही बनाती हूँ, अमचूर पाउडर उसमें नहीं डालती हूँ। और बस ढक्कन लगा दिया है मैंने। उसके बाद कर लूँगी बर्तन। बर्तन पड़े हुए हैं मेरे चाय वगैरह के, ये मैं सब्ज़ी करने के बाद ही आराम से कर रही हूँ, तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं अपना आज कुछ और बनाऊंगी शाम को, क्योंकि मैं तो खाना नहीं खाऊंगी और फास्ट मेरे रोज़ चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज ना खाऊं और खाली फ्रूट शाम को नहीं, क्योंकि दोपहर में भी थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेते हैं। तो मैं शाम को मतलब खाने के बाद अपना फिर बाद में कुछ बनाऊंगी। और यहाँ देखिए ऊपर अंश आया था ऊपर, तब मैं किचन का काम कर रही थी नीचे। तो यहाँ अंश के दादाजी बैठे हुए हैं, इस तरह से कर रहे हैं अपना योगा। दोनों टाइम कर लेते हैं पापा, तो पापा के पास बहुत टाइम है तो वो तो कर लेते हैं। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। और ये देखिए अंश की बुआ जो कि टहल रही है छत पे। आप लोग बोलते हो कि नंद को नहीं दिखाती वीडियो में, नंद को नहीं दिखाती, तो आप देख लीजिए आज मेरी नंद को अच्छे से इस तरह रहती हैं। ये बस काम वाम नहीं आता है, ऐसे सब बिल्कुल ठीक है, भली चंगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस काम नहीं आता है इन्हें करना। पहले से ही ऐसी हैं। थोड़ा सा जो ये हाथ रखती हैं अपने, उनको इस तरह मतलब चलाती रहती है, अंगूठा और उंगली के साथ पकड़ के कुछ इस तरह से चलाती रहती हैं। मतलब हाथों को शांत नहीं रखती। तो काम कभी सीखा ही नहीं है, पता नहीं, बस वो तो ही नहीं पता होगा पहले से, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये ऐसी ही हैं। और अब देखिए यहाँ मेरे खाने की तैयारी हो रही है, सब्जी बन गई है, बर्तन वगैरह हो गए हैं, पूजा हो गई है, आटा मैंने बना के रख दिया है। और अभी मैं ये बना नहीं रही हूँ, सिर्फ बैटर इसका तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये कुट्टू का आटा लिया है और उसमें एक कच्चा आलू कद्दूकस करके डाला है, मतलब ग्रेट करके। आप चाहें तो बॉयल आलू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कच्चा आलू ले रही हूँ, इससे थोड़ा सा क्रंच रहता है। जो मैं चीला बनाने वाली हूँ ये कुट्टू का, तो उसमें क्रंची फ्लेवर आएगा। अगर हम बॉयल आलू लेंगे तो वो थोड़ा सा मसी मसी सा हो जाएगा। और इसमें मैंने एक हरी मिर्च काटी है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और सेंधा नमक डाला है, बस। और कुछ भी व्रत में मैं नहीं डालूँगी इसमें। धनिया पाउडर या कुछ भी मैं व्रत में नहीं खाती हूँ, खाली जीरा खा लेती हूँ, और बस सेंधा नमक, हरी मिर्च, और हाँ टमाटर भी लेते हैं हमारे यहाँ। कुछ के यहाँ टमाटर नहीं लिए जाते फास्ट में, लेकिन हम टमाटर खाते हैं। लेकिन आज इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक कच्चा आलू लिया है और एक हरी मिर्च ली है, काली मिर्च और सेंधा नमक, और बस बैटर मैंने यहाँ पानी डाल के तैयार करके रख दिया है। और उस बीच में मैंने और काम किया था, साथ के साथ नहीं बनाया था, लेकिन जब टाइम था मेरे पास तो वो मैंने बैटर तैयार कर दिया था। और मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरा फास्ट का खाना है तो मैं बहुत जल्दी बना के खा लेती हूँ, नहीं, मेरा खाना सबसे लास्ट में ही होता है, चाहे फास्ट हो या कुछ हो। वैसे फ़ास्ट का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं अकेली हूँ।
पहले 5 लोगों को खिलाना होता है और उसके बाद मेरा खाना होता है। तो मैं बाद में ही अपना यहाँ बना रही हूँ। बर्तन वगैरह भी बहुत से मैंने कर दिए हैं, सबको खाना खिला दिया है। तो अब मैं बाद में यहाँ ये चीले सेक रही हूँ। तो पैन चढ़ाया था और उसमें मैंने बैटर डाला है 2 चमचे और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है इसके ऊपर। वैसे घी की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिपक नहीं रहा है, नॉन स्टिक पैन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घी की जो महक है वो अच्छी लगती है। बस खाली महक के लिए डाला है जिससे कि फ्लेवर सा घी का आ जाए। वैसे बहुत ज़्यादा घी वाले या ऑयल वाले मैं नहीं बना रही हूँ। और फास्ट में मैं ऑयल नहीं खाती हूँ, तो घी से ही बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। तो बस इनको मैं अच्छे से अलट पलट के कुरकुरा होने तक सेक लूँगी। वैसे तो एक साइड से एक बार भी सिक जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ अलट पलट के ही सेक रही हूँ उसको दबा के। और ये बहुत ही क्रिस्पी चीले बने थे। 3 चीले इस बैटर से मेरे तैयार हुए थे। देखिए देखिए बहुत ही अच्छा मतलब क्रंच रहा। और इनको मैंने टेस्ट करने के लिए दिया, मतलब तीनों ने ही लिया, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा। एक चीला मैं सबसे पहले इन्हीं को देकर आऊँगी भगवान जी को भोग लगाने के बाद। और इन्होंने बोला कि कुट्टू की पकौड़ी से अच्छा ये वाला है। इनको ऑयली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस मैंने थोड़े से बड़े बड़े चीले बनाए हैं, यहाँ पे 3 चीले मैंने बनाए हैं। एक मैं इनको देकर आ गई हूँ और 2 चीले मेरे लिए काफ़ी थे। 2 तो मुझसे खाए भी नहीं गए थे, इसमें से भी मैंने फिर अंश को दिया था क्योंकि ये काफ़ी हैवी बने थे, आलू भी था इनके अंदर। तो देखिए फिर मैंने इसको पलट लिया है और थोड़ा सा घी डाल दिया है। बहुत ही मतलब हेल्दी हमारा फास्ट का खाना और टेस्टी भी, क्रिस्पी भी। तो ये बन के तैयार हुआ था। और आज मैंने इनकी प्लेट आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि सिंपल ही थी, बस अरवी की सब्ज़ी थी और फुलके, तो कोई ज़्यादा नहीं था। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अपना खाना फास्ट वाला। तो आप किसी भी फास्ट में इसको बनाकर खा सकते हैं, चाहे नवरात्रि हो, सावन के फास्ट हो, एकादशी का फास्ट हो, कुछ भी हो। और बस इस बार मैं तीसरे नंबर पर ये सारा बैटर इसमें डाल दूँगी। देखिए इसमें कोई भी तामझाम नहीं है और ना बिल्कुल भी टाइम लगता है, ना कोई ज़्यादा बर्तन फैलते हैं और ना ही ये ऑयली होता है। जिनको ऑयली खाना पसंद नहीं होता है तो वो इस तरह से बना सकते हैं। और बस सिंपल दही के साथ मैंने ये चीला ले लिया है। तो ये होगा मेरा आज का खाना। तो आइए आप लोग भी फास्ट का खाना खा लीजिए, जो कि बहुत अच्छा बना है। और आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अब करती हूँ इसका एंड। और आप फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, या फिर जो भी आपको फैब्रिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप लिंक भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी लिंक दिए गए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। या फिर आप फेसबुक पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहीं मिल जाएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।